स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्व अन्यत्र अयत्नमलब्ध्वा बन्धनम् एवोपश्रियते एवमेव खलु सौम्य तन्मनो दिशं दिशं पतित्व अन्यत्र अयत्नं लब्ध्वा प्राणम एवोपश्रियते प्राणबंधनम ही सौम्य मन इति। जिस प्रकार पक्षी डोरी में बंधा हुआ अनेक दिशाओं में घूमकर दूसरे स्थान पर आश्रय न पाकर अपने बंधन के स्थान पर ही आ जाता है, इसी प्रकार निश्चय से हे सौम्य यह मन अनेक दिशाओं में घूम-घूमकर किसी दूसरे स्थान पर आश्रय न मिलने के कारण प्राण का ही सहारा लेता है, क्योंकि हे सौम्य मन प्राण के साथ बंधा हुआ है। ऊंची अवस्था वाले योगी जन समाधि अवस्था में इस प्रकार सूक्ष्म जगत में इस सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करते हैं। जिस प्रकार चरखी पर चढ़ी हुई डोरी ढीली करने से पतंग आकाश में उड़ा चला जाता है और जिस प्रकार डोरी चरखी पर लपेटने से पतंग फिर अपने स्थान पर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थान पर लौट आता है। महाविदेहा बहिर्कल्पिता वृत्ति वाले सिद्ध योगी समाधि से भिन्न अवस्था में भी स्वेच्छानुसार सूक्ष्म जगत से सूक्ष्म शरीर में भ्रमण कर सकते हैं। इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चित्त में जन्म, आयु और भोग देने वाले वासनाओं के संस्कार एकत्रित रहते हैं। जिस प्रकार चरखी का डोरा टूटने पर पतंग जब दूसरे चरखी के डोरे में जोड़ दी जाती है, तो उसका संबंध फिर उसी चरखी से हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय हृदय रूपी चरखी से प्राण रूपी डोरी टूटने पर सूक्ष्म शरीर रूपी पतंग उड़ता हुआ ऐसे गर्भ के पास पहुंच जाता है, जहां उसकी वासनाओं की पूर्ति करने वाले उसके समान संस्कार होते हैं। वहां उसके हृदय ग्रंथि रूप चरखी में इसके प्राणों की गांठ लग जाती है और इस शरीर के साथ पूर्ववत कार्य होने लगते हैं। कई योगाचार्यों का मत है कि सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म जगत में भ्रमण नहीं होता है। सूक्ष्म जगत में काल और दिशा का ऐसा भेद नहीं रहता जैसा स्थूल जगत और स्थूल शरीर के व्यवहार में होता है। केवल वृत्तियां जाती हैं, अर्थात चित्त में इन्हीं वृत्तियों द्वारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ प्रतीत होता है। अनंतम वै मनः, चित्त अनंत अर्थात विभु है। वृत्ति रेवास्य विभुनश्चित्तस्य संकोच विकासनिताचार्य। इस विभु चित्त की वृत्ति ही संकोच विकास धर्म वाली है, ऐसा आचार्य मानते हैं। कई सज्जनों का ऐसा विचार है कि समाधि अवस्था में जो सूक्ष्म जगत का अनुभव होता है, वह स्वप्न जगत के समान कल्पित ही होता है। उस समय जैसी वृत्ति उदय होती है, वैसे ही दृश्य सामने आकर दिखलाई देने लगते हैं। इस संबंध में इतना कह देना पर्याप्त है कि स्वप्न रजोगुण पर तमोगुण की अधिकता से होता है और समाधि रजोगुण पर सत्वगुण की अधिकता से होती है, जैसा ऊपर बतला आए हैं। समाधि में जितनी मात्रा में सत्व, तम और रज से दबकर प्रधान रूप से रहता है, उतने ही अंश में ये दृश्य कल्पित होते हैं। एकाग्रता के बढ़ने के साथ-साथ जितना-जितना सत्व का प्रकाश बढ़ता जाता है, उतनी-उतनी इन दृश्यों की वास्तविकता बढ़ती जाती है। कारण शरीर, चेतन से प्रतिबिंबित सत्व चित्त, जिसमें अहंकार बीज रूप से छिपा हुआ अपने कार्य को बंद किए हुए रहता है, जिसकी संज्ञा अस्मिता है, उसको कारण शरीर समझना चाहिए। जब तमोगुण रजोगुण को इतना दबा लेता है कि सूक्ष्म शरीर स्वप्न में भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है, तब सुषुप्ति अवस्था आती है। इस अवस्था में
केवल कारण शरीर में ही कार्य होता है। कारण शरीर के तम से आच्छादित हो जाने के कारण केवल अभाव की प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तमोगुण के अंधकार में न कुछ बाहर का ज्ञान होता है और न भीतर का। इसी प्रकार जब समाधि की एकाग्रता बढ़ने पर सत्व रजस को इतना दबा देता है कि सूक्ष्म शरीर एकाग्रता वाली वृत्ति देखने में भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्व के अत्यंत प्रकाश में विवेक ख्याति उत्पन्न होती है। विवेक ख्याति का कार्य कारण शरीर में होता है। इससे आत्मा की चित्त से भिन्नता प्रतीत होती है, अर्थात चित्त द्वारा आत्मा का साक्षात होता है, किंतु यह आत्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं है, इसलिए यह स्वरूपावस्थिति नहीं है। विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ अंश में बना रहता है, जो इस वृत्ति के उदय होने का कारण है। जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण शरीर से भी भिन्न जो आत्मा का अपना निजी शुद्ध परमात्मा स्वरूप है, उसमें अवस्थिति होती है। ओंकार का भावनामय चित्र। पहला विराम। शुद्ध, निर्गुण, उपाधि रहित चेतन अर्थात परमात्म तत्व। दूसरा मकार। चेतन तत्व समष्टि, कारण जगत तथा व्यष्टि कारण शरीर। समष्टि कारण जगत का अधिष्ठाता ईश्वर उपास्य, व्यष्टि कारण शरीर का अभिमानी प्राज्ञ उपासक। तीसरा उकार। चेतन तत्व समष्टि सूक्ष्म जगत तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर। समष्टि सूक्ष्म जगत का अभिमानी हिरण्यगर्भ उपास्य तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी तेजस उपासक। चौथा अकार। चेतन तत्व समष्टि स्थूल जगत तथा व्यष्टि स्थूल शरीर। समष्टि स्थूल जगत का अभिमानी विराट उपास्य तथा व्यष्टि स्थूल शरीर का अभिमानी विश्व उपासक। संगति। सूत्र 23 में असंप्रज्ञात समाधि का साधन ईश्वर प्रणिधान और सूत्र 28 में ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप तथा उससे प्राप्त असंप्रज्ञात समाधि को बतलाकर उस विषय को समाप्त कर दिया। अब यहाँ अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि से पूर्व ईश्वर प्रणिधान का विशेष फल देखते हैं। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतर्या भावश्च। शब्दार्थ। ततः बराबर उस ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक चेतना बराबर प्रत्यक चेतना का, अधिगमः बराबर प्राप्ति, अपि बराबर भी होता है, अंतराया भावः च बराबर और अंतरायों का अभाव होता है। अन्व्यार्थ। उस ईश्वर प्रणिधान से प्रत्यक चेतना का ज्ञान भी होता है और अंतरायों का अभाव होता है। व्याख्या। प्रत्यक चेतना बराबर प्राज्ञ।